जी मैं हूँ सीर चौधरी और आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल। नाज़रीन, कुछ देर पहले हमने आपको अहवाल बताया था कि इस्लामाबाद का जो श्रीनगर हाईवे है और इसके अलावा जो उसका दिगर एरिया है उसके बारे में कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है। अब हम आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद का मेन एरिया ज़ीरो पॉइंट, इस वक्त मैं ज़ीरो पॉइंट में खड़ा हूँ। यहाँ से तकरीबन तमाम ट्रैफिक शहर के मुख्तलिफ एरियाज़ में जाती है और ये एक मरकज़ है शहर का। तो आप कंटेनर से किया गया कंटेनर की इस वक्त यहाँ पे मल्टी लेयर लगाई गई है। लेयर्स में जो है वो कंटेनर रख के ना इसको ब्लॉक कर दिया गया है ताकि जो दोनों तरफ से आने वाली ट्रैफिक है उसको रोका जा सके। और ये सब कुछ जो है वो हो रहा है 24 नवंबर के एहतजाज के लिए, उसको रोकने के लिए। और इस वक्त जो रियासत है वो पूरी कुव्वत के साथ और अपनी पूरी ताकत के साथ इस वक्त जो 24 नवंबर की काल की एहतजाज की काल के लिए जो उन्होंने निकलना है PTI के लोगों ने, उसको रोकने के लिए तैयारी कर रही है। ये पेश की तैयारी है, लेकिन आज शाम तक जो है वो तैयारी मुकम्मल होगी। छोटी मोटी जो आपको ट्रैफिक अभी यहाँ पर सड़कों में नज़र आ रही है, ये शाम को बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर तमाम रास्ते इस्लामाबाद के जितने भी लूप्स हैं या छोटे छोटे लीक्स हैं खुले हुए हैं, वो भी बंद हो जाएंगे। तो तमाम सेक्टर्स जिन रिहायशी सेक्टर्स का आपस में रब्ता भी मुनक़ता हो जाएगा। इसके साथ साथ जितने भी तजारती मरकज़ हैं इस्लामाबाद पिंडी के, उनका भी आपस में रब्ता जो है वो मुनक़ता हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप देखें तो जो GT रोड पेशावर है, वहाँ पे मुख्तलिफ एरियाज़ में संजानी टूर प्लाजा है, उसके आगे 26 नंबर चुंगी है, उसके अलावा मार्गला एवेन्यू है और दीगर उसके साथ छोटे छोटे जो मकामात हैं वहाँ पर भी मुख्तलिफ एरियाज़ में कंटेनर डालकर जो है वो उस रोड को ब्लॉक किया गया। इसी तरह से मोटरवे जो पूरे बंद हैं, वो पाकिस्तान की तारीख में ये पहली मरतबा हो रहा है कि मोटरवेज़ जो हैं वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस वक्त इस्लामाबाद की जो सिचुएशन है वो ये है कि यहाँ पर आपको ज़िंदगी जो है वो अब थोड़ी थोड़ी रमा दमा नज़र आ रही है, लेकिन आज शाम के बाद यहाँ पर बिल्कुल लॉकडाउन की सूरत हाल होगी। कोई ट्रैफिक सड़कों पे नज़र नहीं आ रही होगी। तो हर तरफ जो है वो रास्ते ब्लॉक और कंटेनर्स ही कंटेनर होंगे। मसाइल का सामना बिलाशुबा के शहरियों को करना पड़ सकता है। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत का ये मौक़िफ़ है और वज़ीर दाखिला का ये मौक़िफ़ है कि चूँकि हुकूमत ने पुरअमन एहतजाज में बंदी लगाई, लेकिन क्योंकि ये माजी में देखा गया है कि जब भी PTI ने यहाँ पे आके एहतजाज किया या धरना दिया तो उन्होंने 2002 की सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया, जिसकी हरगज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती। क्योंकि ये भी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि 25 नवंबर को बेलारूस के सदर आ रहे हैं और 24 नवंबर को जो है वो उनका एक आला सदर वफ़द जो है वो इस्लामाबाद में आ रहा है, यानी कल वो आएगा। तो इसलिए इस तरह के किसी भी एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती और इस हवाले से इंतजाम बहुत सख्त हैं। रेंजर्स यहाँ पर मौजूद है, एस यहाँ पर मौजूद है, पुलिस यहाँ पर भारी दफ्तर मौजूद है और सड़कों पर इस वक्त पुलिस और रेंजर्स और FC के दस्ते जो है वो तैनात किए गए हैं। मेन रास्ता जो है वो 0 पॉइंट से फैज़ाबाद तक का है और फैज़ाबाद को बिल्कुल सील कर दिया गया। अगर फैज़ाबाद को सील कर दिया जाता है तो फिर जुड़वा शहरों का आपस में रब्ता बिल्कुल मुनक़ता हो जाता है और आपस में वो कट जाते हैं। इसी तरीके से जो मोटरवे की तरफ आने वाले रास्ते हैं उनको भी ब्लॉक किया गया है। GT रोड एक्सप्रेसवे, इसको एक्सप्रेसवे रोड भी कहते हैं, तो ये भी मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ जगहों से जो है वो बंद है। तो बहुत कम गुंजाइश होगी कि कोई शहरी जो है वो इस्लामाबाद की तरफ आए और वो इस्लामाबाद में पहुँचने में कामयाब हो जाए। मार्केटें मुकम्मल बंद होंगी। इसके अलावा स्कूलों में छुट्टियाँ हैं और पेशगी जो है वो अदा कर दिया गया है कि जो कोई स्कूल हैं वो बंद रहेंगे। कब तक बंद रहेंगे ये अब कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 24 नवंबर से ये सिलसिला शुरू होगा। तो आगे कितनी देर रहेगा, कितनी देर जो है वो हुकूमत उनको यहाँ आने से रोकेगी और वो रोकने में कामयाब होगी या नहीं होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इंतजाम से ये लगता है कि इस मरतबा बहुत सख्त इंतजाम किए गए हैं। दूसरी जानब जो है वो गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लिस्टें तैयार हो चुकी हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और यहाँ पर अगर कोई मशकूक इस तरह के लोग नज़र आ रहे हैं तो उनको भी गिरफ्तार करने का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। और वज़ीर दाखिला मुकम्मल राब्ते में है पुलिस के साथ, पुलिस का मोराल भी बुलंद किया जा रहा है और ये सारी सिचुएशन है इस वक्त। और बहुत ही आलम है इस वक्त इस्लामाबाद में
اور شہری جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں ضرور ہو گئے، کیونکہ پچھلی مرتبہ بھی اسی طرح احتجاج ہوا تھا، راستے بلاک ہو گئے تھے، جس سے ذرائع آمد و رفت بالکل معطل تھے، اور جتنی بھی سپلائی تھی کھانے پینے کی اشیاء کی خصوصی طور پر وہ بالکل بند ہو گئی تھی، جس سے بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی تھی۔ تو اب کی صورتحال اسی طرح کی کچھ نظر آ رہی ہے کہ اگر یہ زیادہ دن رہے گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ صورتحال اسی طرح کی رہے، اور کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں اس کی غذائی قلت کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے جیسے جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کو ضرور آگاہ کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔